पूरी दुनिया में अग्नि की घटना हुई, कुंभ में भी 2 बार अग्नि की घटना हुई। और आपने कहा था कि मंगल की स्थिति है तो अग्नि की घटनाएं बढ़ेंगी, ये भी और बढ़ेगी क्या दुनिया में, भारत में? संदीप जी, मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो फेब्रुअरी मंथ के लिए की थी, ठीक है? तो अभी तो मंथ शुरू हुआ है। चलिए अब आज हम उस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, जो मैंने लिखी थी 15 जनवरी को, ठीक है? उसमें से ऑलरेडी आप देखिएगा कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। और वो मैंने दिखा देना। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नेपाल, इंडिया के लिए लिखी थी, क्योंकि दुनिया के में कितने देश है और हर देश के लिए डिटेल में करना पॉसिबल नहीं होता, पर हमारे दर्शक यहाँ के हैं और मैंने देखा कि वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अब इन देशों के लिए भी बताइए, इसलिए हमने की थी। अच्छा, अब हम देखते हैं फरवरी माह के लिए भविष्य संकेत। 8 फरवरी से 11 फरवरी के बीच मंगल और शनि फिर से समान अंश पर आ रहे हैं, जो कि ग्रहण और शनि के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर के कारण जो आपातकालीन स्थितियों का प्रतीक है, काफी प्रभावी होंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इमरजेंसीज का कारक होता है और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि और कुंभ राशि दोनों में बटा हुआ है। तो आप देखिएगा कुंभ में जो हुआ उसमें कितना प्रासंगिक है मीन राशि में। अच्छा, इस ग्रह योग के परिणाम स्वरूप युद्ध, महामारियां, भूकंप, सुनामी, आग, विस्फोट, जहरीली गैस या गैस इन जनरल, क्योंकि राहु गैस का कारक होता है, हवाई आपदाएं, आंधी, तूफान जैसी घटनाएं, ज्वालामुखी विस्फोट या अन्य बड़े पैमाने पर होने वाली घटनाओं का खतरा बढ़ जाएगा। वो इस पूरे महीने फरवरी के लिए है। विशेष रूप से एशिया प्रशांत देशों, एशिया एंड एशिया पैसिफिक, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूरोप और आर्कटिक सर्कल में, ये विश्व का मैंने ब्रॉडली बताया, ये यहाँ पे अफेक्ट ज्यादा होगा। भारत में उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट भारत, उत्तर भारत का हिमालयी क्षेत्र, नेपाल और भारत के पूर्वी राज्य इस अवधि के दौरान प्रभावित हो सकते हैं। सरकार या राज्य से संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए अपयश, हम योगी जी की बात कर रहे थे अभी, देखिए, संकट या परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही शासक वर्ग या किसी शाही परिवार या सरकारी अधिकारियों के बीच बीमारियां और मृत्यु संभव है, ये भी संभव है संदीप जी। दुर्घटनाएं, आंदोलन, रेल या हवाई हादसे, चक्रवाती तूफान, आंधी, आग और सीमा संघर्ष भी हो सकते हैं। इसके आगे फिर नेपाल का था, थोड़ा सा नेपाल का भी देख लेते हैं। नेपाल इस अवधि में विशेष रूप से प्रभावित हो सकता है। 8 से 11 फरवरी के बीच भूकंप या भूस्खलन का खतरा हो सकता है। सरकार से संबंधित व्यक्तियों, विशेष रूप से शासक वर्ग के लिए खतरा हो सकता है, जिसमें मृत्यु या अपयश संभव है। नेपाल में भी यही स्थिति बन रही है। राजनीतिक अस्थिरता, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान, आग और घोटाले हो सकते हैं। नेपाल को आर्थिक संकट, बर्बादी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा में नुकसान हो सकता है। आतंकवाद या जासूसी का खतरा बढ़ जाएगा और जिससे इन आंदोलनों और जन आंदोलनों और असंतोष का कारण बन सकता है। ये हमने नेपाल के लिए कहा था। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये हो गया है संदीप जी। ऑस्ट्रेलिया में ब्यूरो ऑफ मेटीरियोलॉजी, जो यहाँ का मौसम विभाग है, उसने अलर्ट जारी कर दिए हैं कि 3 तरफ से तूफानों का खतरा है और फ्लड की इमरजेंसी लग गई है। तो ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया में उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। उपरोक्त जोखिमों के अलावा बुश फायर, तूफान, चक्रवाती तूफान, आंधी, खनन आपदाएं और भूकंप का खतरा बढ़ गया है। सरकार के लिए कठिन परिस्थितियां, प्रशासनिक अड़चने, फसलों का बुरा मौसम और आर्थिक संकट देखने को मिल सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में समस्याएं जैसे खनन और श्रमिक गहन उद्योगों में हड़ताल, या माइनिंग बहुत होती है, तो खनन में आपदाएं हो सकती हैं या परेशानियां हो सकती हैं। उद्योगों में हड़तालें भी हो सकती हैं। देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है और जासूसी या आतंकवादी गतिविधियों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे श्रमिक वर्ग में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें भी जो जो सीवियर वेदर कंडीशंस थी, वो मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी कल लगाया था पोस्ट पे, वो भी हो चुका है, डिक्लेयर हो चुकी है फ्लड इमरजेंसी क्वींसलैंड में और उधर पे आई थिंक नॉर्दर्न टेरिटरी में। तो 3 जगह पे साइक्लोन 3 जगह से आ रहा है,
ठीक है। अब लास्ट में था, मैंने अमेरिका का कहा था। अमेरिका में भी आप देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष रूप से उत्तरी राज्य और पूर्वी तट प्रभावित हो सकते हैं। बड़े पैमाने पर त्रासदियां, मास शूटिंग्स, राइट्स, जहरीली गैस, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवाती तूफान, आंधी, आग विस्फोट और महामारियां हो सकती हैं। सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु और अन्य प्राकृतिक आपदाएं संभावित हैं। ग्रहण और शनि के गोचर के कारण ये घटनाएं और भी गंभीर हो सकती हैं, जिसमें अग्नि दुर्घटनाओं और उद्योगों में व्यवधान का खतरा बढ़ सकता है, विशेष रूप से आयरन और स्टील के उद्योगों में। सारांश में 8 से 11 फरवरी के बीच मंगल और शनि के गोचर के कारण विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक और मानवीय आपदाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनसे देश और समाज को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ सकता है।